हरियाणा में स्वतंत्रता आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वैश्य समाज के योगदान पर आप कार्य करिए। तो ही वॉज टेकन अप है। बोले कि सर इसमें कहाँ से मटेरियल मिलेगा? मैंने कहा रिसर्च का मतलब है कि मटेरियल ढूंढना है। अगर मेहनत कर सकते हो तो करो और मुझे 100 पेज लिख के दिखाओ 1 महीने के अंदर। तो ही रिटर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मतलब एग्जैक्टली। लेकिन बॉस बोले साहब क्या 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 करें, हमारे तो स्वतंत्रता सेनानी जेल जाने वाले तो बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने इनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। ऐसे बहुत सारे, अभी मोदी जी की सरकार ने कार्यक्रम चला है, आपके कॉलेज में भी हुआ होगा, ये अमृत ग्राम योजना, अमृत कलश योजना जो चली थी। तो ऐसे ऐसे निकल के, गांव में से निकल के ऐसे लोग निकल के आए कि लोगों ने आके बताया कि साहब मेरी जो माँ थी वो भी जेल में गई थी, पिताजी भी जेल में थे, और मेरे बड़े भाई केवल 2 महीने के थे, तो सुबह शाम दूध पिलाने के लिए परमिशन मिलती थी। लेकिन उनकी माताजी के नाम से कभी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं ली, उनका नाम भी कहीं मेंशन नहीं किया, हालांकि रिकॉर्ड में है। तो ऐसे गांव में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें मिली। फिर देखिए जो अग्रवाल समाज का समाज में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है रीढ़ की हड्डी, समाज की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ते हैं, इतनी वॉर चली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह वगैरह, लड़ाइयाँ झगड़े सब चलते रहे। लेकिन अखबारों में भी रेट्स आता रहा, गेहूं का मूल्य ये रहा, गुड़ का मूल्य, सारे काम चलते रहे, सारे डरों के बावजूद बम भी चल रहे हैं। लेकिन समाज को, जो समाज के लिए आवश्यक चीजें हैं वो उसके साथ लगातार चलती रही। और चैरिटी का काम समाज के लिए इतनी सारी सोसाइटीज, इतनी सारी संस्थाएं बनाई। मैंने इनको बताया कि भाई जो विस्थापित हुए थे उनके लिए, पाकिस्तान से आए थे, कि उनके लिए इतने अनाज जुटाया गया, रहने की व्यवस्था की गई। तो वो पैसा साइलेंट सीक्रेट, मतलब वो अननोटिस प्लेटफॉर्म से आता था, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता था। लोगों की ऐसी सोसाइटीज थी। जब आप निकलोगे तो आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, जब आप पूछना शुरू करेंगे तो सब बताएंगे कि जी हमारे तो परदादा ने ऐसे सोसाइटी बनाई थी, स्कूल बनाया था, कॉलेज बनाया था, क्रांतिकारियों को इतना समर्थन दिया था। हमारे परिवार में भी ये हुआ। गांव में क्या इतिहास की बात तो थोड़ी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों पे बड़ी हमने रिसर्च कराई है, रिसर्च करवाते हैं विद्यार्थियों को। तो जब ये ढूंढे निकले तो इनको इतना सारा मटेरियल मिलना शुरू हुआ कि संभाले नहीं संभल रहा था कि इसको कैसे करें। फिर जो टाइम फ्रेम होता है उसकी, पीएचडी की एक यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स होते हैं कि इतने समय में आपको जमा ही करना है। और मैं कहा भाई तुम इसको अब जल्द बांधो और बाकी संभाल के रखो, आगे उसको इस्तेमाल करना है। इन्होंने अपनी थीसिस जमा की, इनको डिग्री मिली। उसके पश्चात उनकी इस थीसिस पे इनको पब्लिश कराया। उसका सारे जहां भी गई लोगों ने उसको बहुत फाइन वर्क इन्होंने किया। इज ए वेरी सिंसियर वर्क, बहुत ही इज ए वेरी गुड रिसर्च स्कॉलर, टीचिंग करते हुए, नौकरी करते हुए भी। तो ओरिजिनल रिसर्च भी क्या है, तो चोरी चकार इधर उधर से देख के लिख लेते हैं, या से नेट से उतारा, किताब में से उतारा, बट इन्होंने पूरा ओरिजिनल वर्क किया। बुक पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसका 2nd वॉल्यूम प्रकाशित हुआ। वो 2 बार प्रकाशित थी, 2nd वॉल्यूम भी आया। हालांकि यहाँ लोगों को ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, ये बता नहीं पाए। आज इनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी, वरना मैं चाह रहा था कि उसके यहाँ पर